Assalamualaikum. Welcome back to another video. And today's our topic is enumeration of bacteria. ठीक, अब सबसे पहले ये है कि enumeration होती क्या है, ठीक, और इसके थ्रू हम करते क्या हैं। enumeration में ये होता है कि हम कोई भी अगर हमारे पास सैम्पल है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक, तो अब हम उसकी जब काउंटिंग करेंगे ना, इस प्रोसेस को कहते हैं एनुमरेशन। एनुमरेशन करते क्यों हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि अगर सपोज़ कि अगर फूड स्पॉइल है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड स्पॉइल हो गई है, तो हमें जो नंबर है फूड स्पॉयलर्स का या जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फूड को स्पॉइल किया उसका जो टोटल नंबर है वो पता चल जाए। और या ये भी हम पता इसे चला सकते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने फूड स्पॉइलेज की है, ठीक, एक उनका टोटल नंबर और एक हम ये मालूम कर सकते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से वो हुई है। अब दो मेथड्स होते हैं इसके एन्यूमरेशन के, ठीक, और वो दो मेथड्स कौन से हैं? एक होता है वाइबल काउंट, एक होता है टोटल काउंट। वाइबल काउंट में क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काउंट करेंगे जो लिविंग होंगे और जो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। टोटल काउंट में क्या होता है कि इसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उसकी काउंटिंग होगी। सही? नो, द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बैक्टीरियल एनुमरेशन। वैसे तो उसकी डेफिनेशन आपको ऊपर ही पता चल गई है एनुमरेशन में, ठीक। बैक्टीरियल एनुमरेशन में ये है कि जब हम बैक्टीरिया का टोटल नंबर काउंट करेंगे किसी भी सैंपल में, इसको बैक्टीरियल एनुमरेशन कहते होते हैं। अब ये इसमें डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं जब हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम बैक्टीरिया का नंबर काउंट करें, जैसा कि ऊपर फूड स्पॉइलेज की मैंने एग्जांपल दी है, ठीक। अब ये दो मेथड से हो सकता है। ये तो था कि हम जब काउंट कौन सा होगा, दो टाइप्स का होगा, वाइबल और टोटल काउंट, ठीक। अब दो मेथड से हो सकता है बैक्टीरियल एनुमरेशन। एक हमारे पास है डायरेक्ट काउंट, एक है हमारे पास इनडायरेक्ट काउंट। अब मेथड्स कौन कौन से हैं बैक्टीरिया की काउंटिंग के लिए या एनुमरेशन के लिए? हमारे पास तीन मेन मेथड्स हैं, ठीक। एक है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, दूसरा है टर्बिडिटी, तीसरा है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। अब स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में क्या होता है कि इसमें वाइबल काउंट इंक्लूड होता है, यानी कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा या लिविंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे सैंपल में, उनको काउंट किया जाएगा। सही? वाइबल सेल जैसे मैंने पीछे बताया कि वो सेल होता है जो लिविंग होता है, वो डिवाइड, उसकी एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके, कॉलोनी बना सके या पॉपुलेशन बना सके, ठीक हो गया। और ये हमारे पास इनडायरेक्ट है, ये वाला जो है इधर तो ये डायरेक्ट है एक, और ये जो है ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वाइबल सेल काउंट है, ठीक। अब इसकी डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये होता है, वो स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये होता है कि जो ओरिजिनल सैंपल होगा हमारे पास उसको हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो हम वो डाइल्यूशन है उसको हम कल्चर मीडियम में डालेंगे। तीसरे स्टेप में इसमें ये होता है कि हम उस जो कल्चर मीडियम है उसको प्रॉपर कंडीशंस देंगे ताकि जो हमारे पास कॉलोनीज़ हैं वो बन जाएं। फिर जब इंक्यूबेशन उन कॉलोनीज़ की करेंगे तो कॉलोनीज़ को काउंट किया जाएगा, ठीक। और जो डाइल्यूशंस बनाई होती हैं उसका नॉलेज यूज़ करके तो जो वाइबल सेल्स होते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है। अब कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं इस स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के लिए? इसमें हमें सबसे पहले 6 ट्यूब्स चाहिए होती हैं, ठीक। 6 ट्यूब्स चाहिए होती हैं जिसमें 9 मिलीलीटर सेलाइन होगा, 9 मिलीलीटर ऑफ सेलाइन। देन हमें 3 प्लेट्स चाहिए होंगी मीडिया की, सुटेबल मीडिया जो सभी इसमें हमें रिक्वायर होगा। इसमें और हमें चाहिए पिपेट फिल्टर, ग्लास रॉड चाहिए, डिश ऑफ अल्कोहल चाहिए एंड वर्टेक्स चाहिए। अब इसके बाद इसका आता है कि प्रोसीजर में जो वही मैंने पहले 3 स्टेप्स बताए हैं उन्हीं को ही मैं अब डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले जो था डाइल्यूशन ऑफ
बैक्टीरियल सैंपल। बैक्टीरिया के केस में नॉर्मली क्या होता है कि जितना भी बैक्टीरिया होगा किसी भी सैंपल में, ये हम डायरेक्टली उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सैंपल हमारे पास होगा उसको सीरियली डाइल्यूट करेंगे, हम सीरियल डाइल्यूशन उसकी बनाएंगे, फिर हम उसको एगर सरफेस पे उसको रखेंगे, यानी कि एगर मीडियम में उसको कल्चर कर देंगे इस तरह से कि जो हमारे पास बैक्टीरिया था, सिंगल बैक्टीरिया था, वो आइसोलेटेड कॉलोनीज़ बनाए और ऐसी कॉलोनीज़ बनाए जो हमें नज़र आए, ठीक। अब जो नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ वो बनाएगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजर ऑफ नंबर ऑफ़ वायबल सेल काउंट, ठीक। मतलब उस डाइल्यूशन में जितने भी फंक्शनल हमारे पास बैक्टीरिया होंगे उससे हम वो काउंट करेंगे। अगर इस फिगर में हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 6 ट्यूब्स लेंगे, ठीक। ये यहाँ पे 6 ट्यूब्स ली हुई हैं और ये हमारे पास सैंपल ऑफ ई कोलाई है। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन इसी को कहते हैं। यहाँ से हम एक 1 मिलीलीटर सैंपल लेंगे और उसको इस वाले में ट्रांसफ़र हम लोग करेंगे, ठीक। और मैंने पीछे ये भी आपको मेंशन किया था कि 9 मिलीलीटर हम लोग लेंगे, स्टेराइल सिलाइन लेंगे, ठीक। अब हर एक में 9 मिलीलीटर है। अब इसमें से हमने 1 मिलीलीटर लिया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, फिर यहाँ से 1 मिलीलीटर लेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से लेके फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। इसका फिर सेकंड स्टेप होता है कि हम एगर प्लेट पे अपनी जो डाइल्यूशन है वहाँ से सैंपल लेके डालेंगे, ठीक। यहाँ से हम लोग लेंगे और ये जो एगर प्लेट है इसके ऊपर हम ट्रांसफ़र कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट, ठीक। इसी तरह सारी एगर प्लेट से यहाँ से लेके हम लोग डालेंगे, ठीक। फिर हम ग्लास रॉड लेंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे अपना सैंपल है पूरी जो एगर प्लेट होगी उसके ऊपर। उसके बाद हम अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है। और हम वो वाली प्लेट सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर 30 to 300 कॉलोनीज़ बनी हुई होंगी, ठीक। फिर एग्जैक्ट नंबर जो कॉलोनीज़ होगा हम उसको काउंट कर लेंगे यूजिंग द कॉलोनी काउंटर। फिर हम जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं यानी कि CFUs जो पर मिलीलीटर उनको काउंट करेंगे, ठीक है। जो ओरिजिनल सैंपल होगा उसके 1 मिलीलीटर में जितने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होंगे उनको हम काउंट करेंगे और उसके बाद हम अपना जो रिज़ल्ट होगा वो बताएंगे। अच्छा, अभी जब हमने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स अगर काउंट करने हों तो उसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ यानी कि जो 30 to 300 प्लेट्स पे जितनी कॉलोनीज़ बनेंगी वो और डाइल्यूशन फैक्टर होगा जो प्लेट का हम काउंट कर रहे होंगे वो। इसमें एक और चीज़ है कि नॉर्मली जो हम डाइल्यूट करते होते हैं सैंपल को वो बाय द फैक्टर ऑफ 10 करते होते हैं, ठीक। यानी कि 1/10, 1/100 हो गया, 1/1000, 1/10,000, इस तरह हम इसको ये इस फैक्टर के थ्रू डाइल्यूट करते होते हैं। अब उसके बाद इसका आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या है कि एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है परफॉर्म करना, ये जो मेथड है, ठीक। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ काउंटिंग। दैन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, जैसे कि टाइम चाहिए है डाइल्यूशन बनाने के लिए, फिर प्लेटिंग करने के लिए, फिर इंक्यूबेशन करने के लिए, और फिर जो मीडिया प्रिपरेशन होता है उसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि सिर्फ लिविंग सेल्स जो से होते हैं वही कॉलोनीज़ बनाएंगे और सिर्फ वही काउंट होंगे, इसमें जो बाकी हमारे पास सेल्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे, ठीक। और फिर अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि सेल्स होते हैं उनकी चेन्स बन जाती हैं या क्लम्प्स बन जाते हैं तो वो एज अ सिंगल कॉलोनी शो होंगे। फिर उसमें हमारे पास ये होगा कि जो कॉलोनी बनती है वो भी उन्हीं सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए बनती है जिनके लिए जो कल्चर कंडीशन होगी वो सूटेबल होगी। उसमें मतलब जो न्यूट्रिएंट होगा, जो एगर होगा, वो जिनके लिए सूटेबल होगा वही कॉलोनी बनाएंगे, बाकी जो होंगे वो कॉलोनी नहीं बनाएंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास बैक्टीरियल इन्यूमरेशन के लिए टर्बिडिटी। अब इसमें होता क्या है कि जब हम बेसिकली मिक्स करते हैं कोई भी बैक्टीरिया, अगर वो ग्रो कर रहा है लिक्विड मीडियम में, हम उसको मिक्स कर देंगे तो जो कल्चर होगा वो टर्बिड अपीयर होगा। अब ये होता क्यों है कि जो बैक्टीरियल कल्चर होता है वो एक कोलाइडल सस्पेंशन के तौर पे एक्ट करता है, जो क्या कर देगा, जो लाइट आ रही होती है उसको ब्लॉक करता है और रिफ्लेक्ट कर देगा और उसको कल्चर में से पास नहीं होने देगा। अब जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है, जो लाइट एब्जॉर्ब की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारे पास जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे कल्चर में। अब जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है अगर हम उसकी अमाउंट जो है वो मेजर करेंगे
तो हम उसे एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि वो कितने जो नंबर ऑफ़ सेल्स है वो प्रेजेंट है हमारे पास सैंपल में। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करें तो यहाँ पे हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक। इसको कंसीडर कर लें कि ये लाइट सोर्स है, ठीक। लाइट सोर्स में से लाइट जो है वो जा रही है और यहाँ समझ लें कि ये है बैक्टीरिया का वो कल्चर है, वो सैंपल है। ये सैंपल ट्यूब है और इसमें हमारे पास सैंपल है। यहाँ से जो लाइट है वो पास हो रही है, ठीक। यहाँ पे इसने लाइट को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिए। अब यहाँ पे हमारे पास होती है फोटो ट्यूब होती है, ठीक। जो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है ना उसको वो करता है मेजर, फोटो ट्यूब। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस हुई लाइट की, यहाँ पे जो लाइट जितनी ट्रांसमिट हुई है ये फ़ोटो ट्यूब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये शो करता है। इसके ऊपर जो जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी अमाउंट शो हो जाएगी। फिर इसको देख के हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने जो बैक्टीरियल सेल्स है वो सैंपल में प्रेजेंट हैं। तीसरा जो मेथड है बैक्टीरियल इन्यूमरेशन के लिए वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, यानी कि हम डायरेक्ट काउंटिंग कर लेंगे कि कितना हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक। इसमें ये जो पेटर हॉफर है ये यूज़ होता है। ये बेसिकली काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिक्विड मीडियम में या कल्चर में बैक्टीरिया के जितने भी सेल्स होंगे उनको काउंट करने के लिए। कल्चर लिक्विड फिर जो होगा उसमें जितना भी वॉल्यूम होगा बैक्टीरियल सैंपल्स का वो डायरेक्टली जो होगा वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा 10 to 20 माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स पे, ठीक। अब जो ये सेल्स की पर फील्ड होती है ना, एवरेज नंबर ऑफ सेल्स पर फील्ड, उसको फिर उसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते होते हैं और फिर जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल्स होंगे उसको हम फिर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतने बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो इसमें हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट की, तो इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी होती है जिसकी वजह से हमारे पास रिज़ल्ट्स होते हैं वो जल्दी आते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हम जो लिविंग सेल है उसको डेड सेल से किस तरह डिस्टिंग्विश करें, क्योंकि दोनों सेल्स को इसमें ये काउंट कर रहा होता है। और ये इतना यूज़फुल भी नहीं है कि हम इससे वो काउंट करें जो लिविंग सेल होते हैं उनका नंबर इससे काउंट कर सकें। तो ये था बैक्टीरियल इम्यूनरेशन। इसमें हमने तीनों इसके मेथड्स पढ़े हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, टर्बिडिटी और इनडायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।